हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूं कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। चलिए बच्चों, एक और शानदार क्लास में आप सभी छात्रों का हम स्वागत करते हैं। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 में मैथ बोर्ड परीक्षा 2026 की। 23 फरवरी के पेपर में आने वाले बच्चों सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बच्चों आज की वीडियो अगर आप लोग पूरा देख लेते हैं तो बच्चों 100 में 100 आपका पूरा 100% है, पक्का बन जाएगा। बस इतने सारे क्वेश्चन को आप देख लीजिए। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सब लोग को ये क्वेश्चन बहुत पसंद आएगा। ठीक, आइए बच्चों एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते चलेंगे और सभी लोग वीडियो को अच्छे से देखना ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। चलिए पहला क्वेश्चन बच्चों लिखा है tan इनवर्स से कोष्टक में रूट में 1 माइनस कास यक्स से अपान 1 प्लस कास यक्स से ब्रैकेट बंद सरलतम रूप में क्या होगा। ठीक, आइए बच्चों देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखिए लिखेंगे यहाँ पर हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। और लिखेंगे बच्चों आपको यहाँ क्या दिया है। ठीक, इसी तरीके से आप अपनी कॉपी में लिखना है, पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, लिखेंगे tan इनवर्स से कोष्टक में अंडर रूट 1 माइनस कास यक्स से बटे 1 प्लस कास यक्स से। ठीक, कोष्टक बंद। बच्चों यहाँ देखा जाए तो सूत्र होता है, आप लोग को अगर नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। आपको जो सूत्र होता है वो कौन होता है, देखिए 1 माइनस कास यक्स लिखा है ना, तो 1 माइनस से कास यक्स बराबर होता है, कास यक्स बराबर होता है, इसके बराबर बच्चों जो सूत्र होता है टू साइन स्क्वायर, टू साइन स्क्वायर यक्स बटे 2 होता है। टू साइन स्क्वायर यक्स बटे 2 होता है। 1 प्लस कास यक्स बराबर आपका होता है टू कास स्क्वायर यक्स बटे क्या होता है 2 होता है। टू कास स्क्वायर एक्स बटे क्या होता है 2। ये सूत्र आप इसी में यूज करना है। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखिए tan। ठीक, tan इनवर्स से कोष्टक में अंडर रूट ये 1 माइनस कास एक्स के स्थान पर लिखेंगे टू साइन स्क्वायर यक्स बटे 2, पूरे का बटे लिखेंगे टू कास स्क्वायर यक्स बटे 2। ठीक, कोष्टक को क्या करेंगे, बंद करेंगे। ये देखिए 2 से 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचेगा आपका बच्चों क्या, tan इनवर्स से रूट में ये देखिए साइन स्क्वायर यक्स बटे 2 बटे कास स्क्वायर यक्स बटे 2, कोष्टक बंद। क्लियर। अब ये साइन बटे कास किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, tan के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स से कोष्टक में अंडर रूट ये हो जाएगा tan स्क्वायर यक्स बटे 2, tan स्क्वायर यक्स बटे 2, इतना आ गया। आगे देखिए अब बच्चों यहाँ से वर्गमूल ले लेंगे तो tan इनवर्स से tan स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, tan यक्स बटे 2। अब ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपका बचेगा बच्चों क्या, यक्स बटे 2। यही आपका क्या निकल के आ गया बच्चों, आंसर निकल के आ गया। ठीक, देखिए कितने अच्छे से आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक बच्चों, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी आपको बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है यदि आव्यूह में लिखा गया है पहली पंक्ति में x प्लस जेड, दूसरे में लिखा है y प्लस जेड, तीसरे में लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर फिर लिखा है 5 7 9 है तो x कामा y और z का मान ज्ञात कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आपके पेपर में 100% ही क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से कवर करना होगा। ठीक है, 100% मैं बात कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेपर में। ठीक है, आइए तो बच्चों यहाँ इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, दिया है। क्या लिखेंगे बच्चों, दिया है। देखिए ये आप भी लिखा है यक्स
प्लस वाई ओ यक्स प्लस जेड, हाँ यक्स प्लस जेड, दूसरे में लिखा है वाई प्लस जेड, और तीसरे में लिखा है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये आव्यूह में लिखा गया है। ठीक, किसमें लिखा गया बच्चों? आव्यूह में। बराबर फिर लिखा है आपका कितना? 5, 7 और 9 लिखा है। अब यहां से बच्चों देखा जाए तो इसको समीकरण बनाएंगे क्या? यक्स प्लस जेड बराबर 5, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, यक्स प्लस जेड बराबर क्या लिखेंगे? 5, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से वाई प्लस जेड, क्लियर, वाई प्लस जेड बराबर 7, समीकरण नंबर इसको आप 2 मान लेंगे। और यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इसको आप समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे। कितना बच्चों? 3। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहां से आगे, अब अगर बच्चों ये देखा जाए यक्स प्लस जेड, यक्स प्लस जेड का मान हम समीकरण 3 में रख दें तो वाई का मान यहां से निकल जाएगा। किसका मान निकल जाएगा बच्चों? वाई का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? लिखेंगे बच्चों यक्स प्लस जेड का मान, का मान समीकरण, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अब 3 उतार लेंगे। तो 3 जब उतारेंगे बच्चों तो हम लिखेंगे क्या? यक्स प्लस वाई जेड प्लस वाई बराबर 9। ठीक, अब देखिए यक्स प्लस जेड का मान हमारे पास कितना है? 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना? 5 प्लस वाई बराबर कितना? 9। पक्षांतर करेंगे तो वाई बराबर 9 माइनस 5, तो वाई बराबर कितना आ गया बच्चों आपका? ये आ गया वाई बराबर कितना? 4 आ गया। वाई का मान कितना आ गया? 4 आ गया। आ गया ना भाई। अब अगर वाई का मान समीकरण आप 2 में रखेंगे तो यहाँ से जेड का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हल कर देते हैं। देखिए लिखेंगे वाई का, वाई का मान, वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, अब डाल लीजिए y प्लस जेड बराबर कितना? 7, तो y का मान रखेंगे 4 प्लस जेड बराबर 7, तो ये जेड बराबर हो जाएगा आपका 7 माइनस कितना? 4, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ गया। ये देखिए जेड का मान 3 निकल गया। अब बच्चों देखिए अगर जेड का मान आप समीकरण 1 में रख देंगे तो यक्स का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जेड का मान, जेड का मान समीकरण, समीकरण 1 में, 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 में रखने पर अब 1 उतार लीजिए। यक्स प्लस जेड बराबर कितना? 5, तो यक्स रखेंगे, जेड के स्थान कितना रखेंगे? 3 बराबर 5, तो यक्स बराबर 5 माइनस 3, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा आपको बच्चों? 2 आ जाएगा। ये देखिए मिल गया ना आपका यक्स का मान 2, वाई का मान 4, जेड का मान 3। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों क्या? लास्ट में लिखेंगे अतः, अतः एक्स बराबर 2 कामा वाई बराबर 4 कामा जेड बराबर 3। ये आपका आंसर निकल के आ गया। क्लियर? देखो कितने आसान तरीके से आपको हमने ये क्वेश्चन कवर करा दिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। इस क्वेश्चन को एक बच्चों स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए भैया क्वेश्चन नंबर आपका ये तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि शीर्ष बिंदु 2 कामा माइनस 6 4 का 5 कामा 4 और के कामा 4 वाले, वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ बच्चों आपको हल में लिखेंगे क्या? ध्यान से देखना है कि एक पॉइंट हल में लिखेंगे माना बिंदु, माना बिंदु ए। ठीक, बिंदु ए
2, बिंदु बी 5, 4 और बिंदु सी K, 4 है। K, 4 है। अब देखिए ये आपका x1 है, ये y1 है, ठीक। ये आपका x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। क्लियर। अब यहां से देखा जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आपका सूत्र होता है बच्चों। क्या, ध्यान से देखिए, इसका जो सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर बराबर सारणी में क्या होता है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये आपका सूत्र होता है। क्लियर। इसी पे आपको बच्चों क्या करना है, मान ला करके रखना है। ठीक है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका दिया है 35, यहाँ लिखेंगे 35 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, सारणी में लिखेंगे x1 का मान 2 माइनस 6, 1, फिर लिखेंगे 5, 4, 1, फिर लिखेंगे K, 4, 1। ये देखिए हो गया ना। अब यहाँ से सारणी हल करने का तरीका आपको बच्चों पता होगा। क्या, पहले लिखेंगे 35 बराबर, देखिए 2 लिखेंगे, ठीक। इसको ऐसे ढाक लिया जाता है, तो 1, 4, 1, 4, 1, देखिए एक चौके 4 और 4 का नम 4, प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 लेंगे, ठीक है। अब आपका ये पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ मुन जाएगा, तो 5 का नम 5, के का नम के, ठीक, प्लस 1 लिखेंगे, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ ढाकेंगे, 5 चौ 20 माइनस 4 एकन्नम 4 के, ये हो गया आपका। आगे देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे 35 बराबर, ये 2 यहाँ से 0 हो जाएगा, प्लस 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 और माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के। क्लियर, इतना हो गया। अब आगे देख लेते हैं इस तरफ, यहाँ लिखेंगे 35 बराबर, ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ से 30 और 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 50, और ये 4, 6, 4, 10 माइनस कितना होगा 10 के, ठीक। इतना हो गया बच्चों। अब ये माइनस इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 10 के बराबर 50 माइनस 35, 50 माइनस 35 10 के बराबर ये हो जाएगा कितना आपका 15, ठीक। 5 दूनी 10, 5 तियाई 15, तो के का मान आपका यहाँ से जो निकलेगा 3 बटे कितना निकलेगा बच्चों 2 निकल के आ जाएगा। यही आपको क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक। कितना 3/2। क्लियर बच्चों। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका समझ में आ गया। बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रही तो आप सब लोग चैनल को जरूर लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आज आप लोग के लिए लेकर के हम आए हैं। अगर आप सब लोग वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, कह रहा है कि यदि x बराबर a cos स्क्वायर टी तथा y बराबर b साइन स्क्वायर टी, तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको हल कैसे करेंगे ध्यान से इसको भी देखा जाए, ठीक है। आइए देखते हैं। तो पहले आपका जो दिया है, क्या दिया है कि x बराबर a कास स्क्वायर टी दिया है, a कास स्क्वायर क्या दिया है टी, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों क्या, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर, ठीक, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्लियर। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे डी टी सॉरी डी एक्स बटे डी टी बराबर डी अपान डी टी ए कास स्क्वायर टी।
ए कास स्क्वायर टी। अब देखिए तो डी एक्स बटे डी टी बराबर ये हो जाएगा 2a कास टी। अब देखिए कास का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन टी हो जाएगा। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा, साइन टी। इतना समझ में आ गया बच्चों। अब इसको आप समीकरण नंबर चाहे तो 1 मान लें। ठीक है, इसी प्रकार से आपका और दिया है क्या, y बराबर दिया है b साइन स्क्वायर टी दिया है, b साइन स्क्वायर टी दिया है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा डी वाई बटे डी टी बराबर डी बटे डी टी बी साइन स्क्वायर टी। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बटे डी टी बराबर, ये दो घात आ गया, ये दो बी साइन टी इंटू साइन का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कास टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कास टी। इतना क्लियर। अब ये आप समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। कितना, 2। अब यहां से करना क्या बच्चों कि समीकरण समीकरण एक में समीकरण दो में समीकरण एक से भाग करने पर, ठीक, भाग देने पर। तो अब देखिए 2 उतार लीजिए। तो 2 आपका दिया है डी वाई बटे डी एक्स डी टी, फिर लिखा है डी, समीकरण एक लिखा है डी एक्स बटे डी टी बराबर, अब देखिए ये लिखा है 2b साइन टी इंटू कास टी। ठीक, बटे लिखेंगे, एक लिखा है 2a कास टी इंटू माइनस का साइन टी। ठीक, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ से आप देखा जाए तो ये साइन से साइन कट जाएगा, कास से कास कट जाएगा, बचेगा क्या आपका डी टी से डी टी कट जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स से बराबर माइनस बी बटे क्या बचेगा, ए बचेगा। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और अगली क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।